तो भारतीय जनता पार्टी 42 वर्षों की हो गई है, या यूं कहें कि 42वें वर्ष में कदम रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी का आज 42वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर लखनऊ के भाजपा मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां पर सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ में पार्टी का झंडा फहराया। इस दौरान सीएम योगी एक खास भगवा टोपी पहने हुए थे, जो भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए खास तौर पर डिजाइन करवाई है। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा, बीजेपी के 42 साल की यात्रा बहुत कुछ कहती है। भारतीय जनसंघ की स्थापना का उद्देश्य यही था कि हमें सत्ता की राजनीति नहीं करनी है, हमें भारत के लिए समर्पण का भाव पैदा करने वाले लोगों को एक राजनीतिक दल के तौर पर आगे बढ़ाने का काम करना है। संगठन ने बेहतरीन समन्वय करते हुए प्रदेश के अंदर बिना किसी भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किए, एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में फिर से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने 2/3 से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर से प्रदेश के अंदर सरकार का गठन किया है। खरा उतरने के लिए इस जनादेश के साथ जब हम 42वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं, जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने दिया है, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना हम सबके लिए आज की सबसे बड़ी चुनौती होगी। 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर चुनाव के पूर्व हम लोगों ने एक लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। उस लोक कल्याण संकल्प पत्र को एक मंत्र मान करके, इसके एक एक शब्द को मंत्र मान करके उन पर खरा उतरना, उनको निकार करना, जनता जनार्दन से किए गए उन सभी वायदों को एक संकल्प के रूप में आगे बढ़ाने के व्रत के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार प्रदेश भर के सभी कार्यकर्ताओं को 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। पूरे देश में बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह 10 बजे पीएम मोदी ने इस मौके पर देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। देहरादून में भाजपा के सभी बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का संबोधन सुना। इस मौके पर सीएम धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, सत्ता केवल हमारे लिए सेवा का माध्यम है, उसको संकल्प मानकर हम आगे बढ़ेंगे। सीएम धामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस उत्साह के साथ काम किया, उससे उत्तराखंड में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है। तो वहीं उन्होंने कहा कि हमने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी लोगों के बीच जाकर काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। इस पुण्य अवसर पर मैं हमारे उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपने को खपाने का काम किया है, अपने को लगाने का काम किया है, कई पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है और जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उन लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है, हमेशा पार्टी के लिए अपना समर्पण किया है, पार्टी के लिए काम किया है। और हम संकल्प लेते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो स्वप्न था उसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। धारा 370 समाप्त की है। अंत्योदय का जो सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के रूप में हमारे सामने रखा था, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी कामों को पूरा किया जा रहा है, चाहे दलितों के क्षेत्र में हो, महिलाओं के क्षेत्र में हो, पिछड़ों के क्षेत्र में हो, आदिवासियों के क्षेत्र में हो, जनजातियों के क्षेत्र में हो, अनुसूचित जातियों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। वहीं इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज पार्टी का स्थापना दिवस है और ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। पार्टी के सभी पदाधिकारी इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। कार्यक्रमों के आयोजन बूथ स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक किए जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा, आज से हमारा सेवा सप्ताह शुरू हो गया है और एक सप्ताह बाद बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता समाज के कमजोर तबके के बीच में जाकर इस कार्यक्रम को मनाने का काम करेंगे। आज पार्टी का स्थापना दिवस है और एक हफ्ते बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। पार्टी ने इस बीच
इस सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। समाज का जो कमजोर तबका है उनके बीच में जाकर के तमाम सेवा के कार्य किए।